हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, जो नेचुरल फिनोमेना होता है, उसके डिस्ट्रक्शन, उससे कैसे कैसे हम डिस्टर्ब होते हैं और उसके क्या क्या हम प्रिकॉशन रह के हम उससे सेफ हो सकते हैं। ठीक है, इस बार हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। एनसीईआरटी के बुक से हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन अर्थक्वेक के बारे में क्या है, ताकि अर्थक्वेक देखो क्या है, नेचुरल फिनोमेना है और उसको कैसे हम कुछ हद तक उसके डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बारे में साइंटिस्ट ने अब तक क्या डिस्कवर किया है, हम अब तक इसके बारे में क्या जाने हैं, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक क्या होता है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है, वी जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड द लाइटनिंग। जो हमने अब पहले पढ़ा है कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि जो लाइटनिंग क्या होता है और थंडरस्टॉर्म क्या होता है। दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो नेचुरल फिनोमेना है, लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ह्यूमन लाइफ को भी क्या करता है, डिस्टर्ब कर सकता है, और ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ये क्या है, फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू द सम एक्सटेंट। जो ये फिनोमेना है, कुछ हद तक हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो, देखो लाइटनिंग कब होता है, लाइटनिंग होगा तो बारिश होगी, तूफान आएगा, तभी लाइटनिंग होगी। खुले मौसम में एकदम से लाइटनिंग होना बहुत रेयर चांसेस होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन लाइटनिंग के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, तभी लाइटनिंग होती है। और लाइटनिंग अगर होती है तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम उसको लाइटनिंग का अगर हमारे पास अर्थिंग के थ्रू हमारे जो ये देखो हमारे घरों के ऊपर अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग के थ्रू हम उसको डैमेज को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। या हम बाहर होंगे तो क्या करेंगे, उसको भी डैमेज को बहुत मिनिमाइज कर देंगे। तो लाइटनिंग के बारे में हमने बहुत सारी रिसर्च की और उसके बारे में चार्जेस के बारे में पढ़ा और क्यों होता है, और इसके जो हमारे डैमेजेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन दिस और वेदर डिपार्टमेंट है, वो आपको वार्न कर सकता है कि कब किस एरिया में लाइटनिंग होने वाली है, थंडरस्टॉर्म होने वाला है या बारिश होने वाली है। जो जितनी भी नेचुरल फिनोमेना है उसमें आपको, जो आपका वेदर डिपार्टमेंट है, वो आपको इसको वार्न कर देगा, ताकि आप उसको प्रिकॉशन रखें, आप उसको सेफ हो सके। लेकिन क्या ये क्या जो हमारा जो लाइटनिंग है, इसको तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको साइक्लोन है या इन चीजों को हमने प्रिडिक्ट कर लिया। लेकिन क्या अर्थक्वेक को भी हम कर सकते हैं क्या, तो वही हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। देर इज हाउएवर द वन नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। जो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको हमने अभी बहुत हद तक समझा है, लेकिन अभी तक हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, ठीक है, एक्यूरेटली। इट इज अनदर अर्थक्वेक। वो क्या है, अर्थक्वेक है। इट कैन कॉज द डैमेज टू द लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। सबसे बड़े लेवल पे ये ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। आपने अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे या आप पढ़ेंगे, जो पिछले कई सालों में जो अर्थक्वेक हमारे अर्थ पे हुए हैं, तो उससे बहुत ज्यादा डैमेजेस होता है। सारी प्रॉपर्टी, पूरे के पूरा शहर तबाह हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा शहर इससे तबाह हो सकता है। इट कैन कॉज अ डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ द प्रॉपर्टी ना ह्यूज स्केल। सबसे बड़े लेवल पे ये डैमेज करता है। कितने कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितने लोग तबाह हो जाते हैं, धरती भी फट जाती है। और ये नहीं है कि ये एक साथ आता है, इसके साथ भी बड़ी सारी चीजें आती हैं, तो वो हमें आगे पढ़ेंगे। द मेजर अर्थक्वेक ऑकर्स इन द इंडिया ऑन द 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगधार टाउन ऑफ द नॉर्थ कश्मीर। जो तंगधार टाउन और कश्मीर का है, उसमें क्या आया था 8 अक्टूबर को। बेटा ये सब डेट हमें याद रखनी है, और कहाँ हुआ था ये याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो जितने भी हमारे डेट्स हैं, कितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हमें याद रखना है फॉर द क्वेश्चन रीजन। ठीक है, ये हमारे कहाँ हुआ था, नॉर्थ कश्मीर में हमारे हुआ था। ठीक है, बिफोर दैट द मेजर अर्थक्वेक ऑकर्स इन द 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे उसके बाद क्या हुआ था, उससे पहले कब हुआ था, 26 जनवरी 2001 में कब हुआ था, भुज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये मेजर अर्थक्वेक थे जो हमारे अर्थ के पिछले कुछ सालों में हुए हैं, और जिसकी वजह से डिस्टरबेंस जो बहुत ज्यादा हुई, जो ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई। ठीक है, अब देखो ये क्या है। अब देखो इसका व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक होता क्यों है, अर्थक्वेक क्या है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट इज एन अर्थक्वेक एंड व्हाट इज एन हैपन इट ऑकर्स। ये क्यों होता है, ये इसकी फिनोमेना क्या है, ये इसके पीछे का रीजन क्या है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट कैन बी द इस मिनिमाइज इफेक्ट,
क्या हम इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इसके इफेक्ट को मिनिमाइज? दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस बिलो। जो हम क्या करेंगे अभी, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेक और ए टम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच इज द लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये बहुत कम समय के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन ये डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा करता है। तो ये क्या होता है, सडन शेक। ये अर्थ जैसे शेक होता है, ये अर्थ हमारा एक तरह से शेक होता है, ठीक है। और ट्रम्बलिंग, ठीक है, ये हमारा सडन शेक और द ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच दैट लास्ट फॉर ए वेरी फ्यू टाइम। कितनी देर के लिए होता है? बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। इट इज एन कॉज बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ये क्यों होता है? ये डीप इनसाइड द अर्थ में जो कोई डिस्टर्बेंस होती है, ये उसकी वजह से होता है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे, ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, जो हमारा जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो ये उसकी वजह से होता है। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। जो अर्थ, ये नहीं है कि अर्थक्वेक कभी एक पर्टिकुलर वे में होता है, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लेवल में हर जगह हो रहा होता है। ये नहीं कि आज होगा, ये छोटे मोटे लेवल पे हो रहा होता है, लेकिन इसका इफेक्ट तब आता है जब ये अर्थक्वेक बड़े लेवल पे होता है। इसका जो बड़े लेवल पे इसको कैसे नापते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम कि अर्थक्वेक को हम कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट। बहुत जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं बहुत कम आते हैं, लेकिन छोटे मोटे अर्थक्वेक क्या होता है, वो हमारे अर्थ पे ऑल ओवर अर्थ होते रहते हैं, ठीक है। दे कैन बी कॉज इमेंस डैमेज ऑफ द बिल्डिंग ब्रिजेस डैमेज एंड द पीपल। ये बहुत बड़े नुकसान करते हैं, जो हमारे डैम होते हैं, हमारी बिल्डिंग होते हैं, और ऑब्वियसली बात है जो ये सब डैमेज होगा तो हमारी लाइफ है वो भी डैमेज होगी। देयर कैन बी द ग्रेट लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा लॉस करता है, किस पे? हमारी प्रॉपर्टी पे और ह्यूमन लाइफ पे, ठीक है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड द सुनामी। देखो अर्थक्वेक सिर्फ ऐसे नहीं आएगा, अर्थक्वेक के साथ साथ कुछ और सारी डिस्टरबेंस भी आ जाती है। तो पिछले हमने पढ़ा था कि सुना होगा कि आपने सुनामी आती है, सुनामी भी अर्थक्वेक की वजह से आती है। और जो लैंडस्लाइड होते थे, तो पहाड़ी एरिया में अगर अर्थक्वेक होगा तो पहाड़ कैसे होते हैं बेटा, जो पहाड़ होते हैं अगर वहां पर अर्थक्वेक होगा तो वहां लैंडस्लाइड होने लगती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। तो ये देखो अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड द सुनामी। दो इन तीन चीजें हमारे अर्थक्वेक की वजह से और हो सकती हैं। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है और सुनामी हो सकती है। ए मेजर सुनामी अकर्स इन द इंडिया 26 दिसंबर 2004। 2004 में 26 दिसंबर को एक बड़ी सुनामी आई। वो किसकी वजह से आई? वो भी अर्थक्वेक की वजह से आई। कहीं डीप इनसाइड द अर्थ में जो अर्थक्वेक हुआ, तो उसकी वजह से जो हमारे पानी का लेवल है, पानी का डिस्टर्ब हो गया, और वो सारा एरिया हमारा वो क्या हो गया, वो सुनामी आई। सुनामी की वजह से अब बहुत सारा जो कोस्टल एरिया है, जितना भी कोस्टल एरिया है, वो इफेक्ट करा। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी और करेंगे कि जैसे कहाँ पर हुआ ये। अंडमान निकोबार के आसपास आइलैंड जो हमारा है, जो वहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में, वहाँ पर ये बहुत सारे लोग इफेक्टेड हुए। कुछ जो हमारे जो कोस्टल एरिया है हमारे साउथ में, वो भी बहुत सारे इफेक्टेड हुए, और कुछ कंट्रीज और भी हैं जो इसके आसपास थी, वो इफेक्टेड हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एशियन पीपल अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में नहीं जानते थे, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में नहीं जानते थे। वो उसको ना कुछ अपने वो कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे कि अर्थक्वेक क्या होता है, कि जो हमारे जैसे यहाँ पर बुझो की ये ग्रैंड माँ बोलती है कि बुल के ऊपर अर्थ टिका हुआ है, जब बुल थक जाता है तो वो अपना सिंग, उसको एक सिंग से दूसरे सिंग पे वो उसको ट्रांसफर करता है। इस तरह की कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन ऐसी कहानियां नहीं है। तो अब हम जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उसने डिस्कवर कर लिया है कि अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थक्वेक की वजह क्या है। तो अब उसको हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक देखो अब यहां पर, ठीक है, अर्थक्वेक अब हमने पढ़ा, देखो, ठीक है। ऑन द अदर
ठीक है। नाउ वी कैन नो दैट द tremors and the caused by the disturbance deep inside the uppermost layer of earth, uppermost layer of the earth, जो क्या इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उस पे ये डिस्टर्बेंस होती है। अपर मोस्ट हमारा लेयर कौन सा है, क्रस्ट, उसके ना डीप इनसाइड द, उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्यों होता है, उसके अंदर भी हम समझेंगे। जो हमारा अर्थ है, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन ए वन पीस, जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है वो वन पीस में नहीं है, वो अलग अलग पीसेस में डिवाइडेड है। ठीक है, इट इज फ्रेगमेंटेड, वो अलग अलग पीसेस में डिवाइड है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड द प्लेट्स, जो अलग अलग प्लेट्स हैं, जो अलग अलग फ्रेगमेंट है, वो क्या है, वो उनको हम प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ की प्लेट है, ये इंडियन प्लेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अरेबियन प्लेट्स हैं, ये हमारे अलग अलग प्लेट्स हैं जो आपस में अटैच्ड हैं। जब ये प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं, तो क्या करती हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, जब मूव करेंगे तो ये मूव कैसे करेंगी, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, वो आपस में, जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो आपस में मूव कर रही हैं। या तो ये मूव करेंगी, एक दूसरे को ब्रश करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को सटते हुए निकलेंगी। जब ये एक दूसरे को सटते हुए निकलेंगी तो क्या करेंगी, तब भी एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगी और तब भी अर्थक्वेक होगा। या दूसरा क्या हो सकता है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, जब मान लो ये देखो, ये प्लेट क्या है, ये प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो फिर भी क्या होगा, ये देखो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगी। या तो ये इसके नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। ठीक है, ये एक लेयर ऊपर चली जाएगी, या एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए इस तरह से होगी। तो ये जो, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कई माउंटेन्स बन जाते हैं। जो हमारा जो हिमालय रेंज है, वो भी सिर्फ अर्थक्वेक की वजह, ये जो प्लेट्स की वजह से हुआ है। जो प्लेट्स क्या है, जो प्लेट्स टकराई हैं, प्लेट टकराने के बाद क्या हुआ, ये माउंटेन डेवलप हुआ। ठीक है, अभी भी जो हमारा इंडियन प्लेट्स है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और माउंटेन्स हमारा बहुत स्लाइडली लेकिन ग्रो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, दिस प्लेट आता ब्रश पास्ट वन अनदर। अभी हमने समझा कि ब्रश पास्ट वन अनदर, एक प्लेट दूसरी प्लेट को क्या कर रही है, ब्रश करते हुए जा रही है, एक रगड़ करते हुए जा रही है। तो उसकी वजह से अर्थक्वेक हो रहा है। अब देखो, देखो यहां पर ये फिगर में समझा रखा है। ठीक है, एंड वन प्लेट गोज अंडर अंडर अनदर ड्यू टू द कोलिजन। या दूसरी प्लेट एक दूसरे को टकराएगी, या एक दूसरे को ब्रश करते हुए जाएंगी। तो यहाँ पर एक प्लेट हमारी आगे की तरफ मूव कर रही है, एक पीछे की तरफ मूव कर रही है, वो एक दूसरे को ब्रश करते हुए जा रही है, रगड़ करती हुई जा रही है। तो उससे भी क्या होगा, जो हमारे अर्थ के जो ऊपर का लेयर है वो डिस्टर्ब होगा, वो क्या करेगा, हिलेगा, या उसमें कुछ न शेकिंग होगा। या ये देखो, या ये प्लेट्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगी और कोलाइड की वजह से भी क्या होगा, हमारा सरफेस डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये हमारी दो चीज है, मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, जो अर्थ प्लेट की मूवमेंट की वजह से क्या है, हमारा अर्थक्वेक होता है। लेकिन क्या ये जो देखो, ठीक है, आल्सो वी नो द श्योर दैट द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। अब देखो, अब हमने अर्थक्वेक के बारे में समझ लिया कि अर्थक्वेक क्यों होता है। इट इज नॉट एट पॉसिबल द प्रिडिक्ट दैट। अब देखो, इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये हमारी जो प्लेट्स हैं कब कितनी मूव करेंगी, कब ये डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, एंड वेयर इज द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट ऑकर्स, ये करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये जो अर्थक्वेक होता है, सिर्फ अर्थक्वेक प्लेट की वजह से ही होता है क्या, ये अर्थक्वेक और भी कई कारण होते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अगर अंदर कोई वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ, उसकी वजह से भी जो हमारा जो ये प्लेट है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये प्लेट डिस्टर्ब होगा और अर्थक्वेक आ सकता है। या और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट आजकल जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव करते हैं, तो वो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारा अर्थ है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। कई आपने देखा होगा कि जैसे इस दिवाली में कोई बड़ा बम जलाता है, वो आपके नियर बाय होता है, तो आपकी क्या होता है, आपके वो कांपने लगती है, आपका मतलब आपकी दीवारें कांपने लगती हैं, खिड़कियां आपकी कांपने लगती है। या कोई बड़ा बम कोई फटता है तो क्या होता है, बिल्कुल आपका जो पैर है शेक करने लगता है। ठीक है, पैर के नीचे की धरती शेक करने लगती है। वही सोचिए, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव होगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होगा, तो उसकी वजह से भी हमारे क्या होगा, अंडरग्राउंड जो एक्सप्लोजन होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा ये अर्थक्वेक हो सकता है। या कोई मिटेरॉयर क्या होगा, हमारे अर्थ के पास टकराएगा, अर्थ के पास टकराने से भी क्या होगा, अर्थ की जो प्लेट्स है वो डिस्टर्ब होंगी, उसकी वजह से भी हमारे पास अर्थक्वेक आ सकता है। तो तीन रीजन हमारे कौन कौन से हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, मिटेरॉयर का हो गया, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का हो गया। जो प्लेट्स है वो तो मेजर रीजन है ही है, जो प्लेट्स हैं वो मेजर रीजन है, लेकिन उसके अलावा भी कई और कारण है जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, भूकंप और कारण से भी हो सकता है। तो इसको हमने
देखो, अब हमारे इंडिया को हम थोड़ा सा समझेंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ ये हो सकता है, जो ये प्लेट्स हैं। देखो, देखो, हाउएवर द मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, अर्थ प्लेट्स। जो हमारे जो मेजर अर्थक्वेक होता है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से ही होता है। तो और ये जो इसको है, सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन। जो हमारी बाउंड्री होती है बेटा, अब देखो इसको समझते हैं। ये हमारी ये हमारी प्लेट्स है, एक प्लेट्स है, ये हमारी दूसरी प्लेट्स है, ठीक है, ये हमारी तीसरी प्लेट्स है, ये इसकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जो अब अर्थक्वेक कहाँ होगा, हमारी बाउंड्री पे होगा। ज्यादा चांसेस कहाँ है हमारे अर्थक्वेक के होने के, हम इस बाउंड्री के पास होने के। बीच में इसका इफेक्ट कम पड़ेगा, जो सेंट्रल लेवल पे इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। तो अर्थक्वेक कहाँ होगा, इसकी बाउंड्रीज लेवल पे होगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया कि जो हमारी प्लेट्स हैं, कि वो हमारी प्लेट्स का जोन क्या है, तो हमारी जो अर्थक्वेक कहाँ होगी, ठीक है। उससे हमने क्या बोला, जो हमारी जो अर्थक्वेक की जो बाउंड्री है उसको हमने वीक जोन बोला। जो हमारी अर्थक्वेक की बाउंड्री है वो वीक जोन है, जहां पर मेजर अर्थक्वेक हो सकते हैं। वेयर आर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू बी ऑकर्स। जो अब देखो, हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कब हो सकता है, लेकिन अब कहाँ हो सकता है वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया। वो कहाँ हो सकता है, वो जो हमारी वीक जोन होती है, जो हमारी बाउंड्री की जो प्लेट्स, जो हमारे प्लेट्स का जो एंड पॉइंट होता है, तो वहां पर जो होगा बाउंड्री होगी उस पर हो सकता है। और वीक जोन जो होता है, दे आर द नोन एज द सेस्मिक एंड फॉल्ट जोन, ठीक है। अब ये याद रखना बेटा, जो वीक जोन है उसको क्या बोलते हैं, सेस्मिक एंड फॉल्ट जोन बोलते हैं। जो वीक जोन है, जहां पर अर्थक्वेक होने की संभावना सबसे ज्यादा है, अर्थक्वेक होने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, सेस्मिक एंड फॉल्ट जोन। इन इंडिया देयर आर द मोस्ट थ्रेटेंड आर द कश्मीर एंड वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय। जो वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय है हमारा, देखो बेटा, देखो ये जो हमारी प्लेट्स है, मैंने बताया था ना, ये हमारी प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स में हमारी क्या है, जो हमारे हिमालय का जो पार्ट्स है, यहां पर हो सकता है हमारा, जो हमारा ये वाला पार्ट्स है इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ बोल रहा है वो, ये देखो, देखो हिमालय का जो हिमालय का जो पार्ट है, ठीक है। देखो कश्मीर का पार्ट हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, द होल नॉर्थ ईस्ट हो गया, द रन ऑफ कच्छ हो गया, द राजस्थान में हो गया, इंडो गैंगटिक प्लेट हो गया, ठीक है। देयर आर द साउथ इंडिया, कुछ साउथ इंडिया में भी है, सम एरिया वो साउथ इंडिया जहां पर भी कुछ प्लेट्स ना इंटरेक्ट कर दिए, प्लेट्स की बाउंड्रीज आ रही हैं। तो साउथ इंडिया में भी वहां पर भी तो डेंजर जोन, उसको क्या बोलते हैं हम, डेंजर जोन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये दो प्लेट्स हमारी मिल रही है, ये हमारी इंडियन प्लेट्स है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट्स हैं, ये मिलती हैं। तो ये हमारा जो जो हमारा हिमालय का रेंज है, वो भी अर्थक्वेक, मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। 2016 में भी अर्थक्वेक बहुत रैपिडली आ रहे थे, वो भी इसी वजह से आ रहे थे, ठीक है। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज द एक्सप्रेस। अब देखो हम फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में क्या होता है, कोई भी चीज होता था उसको हम नापते हैं। उसको कैसे नापते हैं, उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, ठीक है। हम अब अर्थक्वेक को भी हमने नापा है। अर्थक्वेक को नापने का एक जो हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है, वो हमने कैसे नापा है, उसको हम, उसका जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, वो रेक्टियर स्केल होता है। जो अर्थक्वेक, द पावर ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केल कॉल्ड द रेक्टियर स्केल। जो एक रेक्टियर स्केल होता है उसमें हम अर्थक्वेक को नापते हैं, ठीक है। द लाइकली द रियली डिस्टर्बिंग अर्थक्वेक हैव द मैग्नीट्यूड हायर देन द 7। जो 7 जो 7 स्केल से जो ऊपर जो अर्थक्वेक होगा या 7 स्केल होगा, वो बहुत डिस्टर्बिंग होगा। वो और earthquake, the both Bhuj and the Kashmir earthquake had magnitude greater than the 7.5। जो अभी हमने दो earthquake के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ कहाँ, जो भुज में हुआ था और कश्मीर में हुआ था, उसका जो रेक्टर स्केल था वो कहाँ था, 7.5 से ज्यादा है। बेटा ये सारी डेट्स, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको याद रखना। क्वेश्चन में ये इसके यूजली है कि चांसेस है कि ये भुज में हुआ था, वो कब हुआ था, या कश्मीर में हुआ था तो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, वो क्वेश्चन इजिली आते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ये डिस्टरबेंस होती है, ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ के सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं दीज आर द कॉल्ड द सिस्मिक वेव।
जितनी भी ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उस वेव्स को क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव बोलते हैं। जितनी भी जो हमारी डिस्टर्बेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, सेस्मिक वेव होगा। तो इसको याद रखना हमेशा, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, these are the called the seismic wave. The waves are recorded by an instrument called the seismography, seismograph। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सेस्मोग्राफ है। सेस्मोग्राफ में हम क्या करते हैं, इन वेव्स को मेजर करते हैं। सेस्मोग्राफ कैसे होता है बेटा, हमारे पास एक ना रोलिंग पैड होता है, जैसे ये रोलिंग है और ये ना चलता रहता है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली ये मूव करता रहेगा। और इस पे हम क्या करते हैं, एक पेन को इसको लटका देते हैं, इसको हैंग कर देते हैं पेन को, और ये फ्रीली हैंग होता है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे अर्थ पे होती है तो ये पेन क्या करता है, ये इस डिस्टर्बेंस को कैच कर लेता है। और ये जो मूव कर रहा है तो इस पे मूव करने से क्या होता है, जो इसके पेन की वजह से होता है, इस पे कुछ इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो पेन के इम्पैक्ट की वजह से क्या करेंगे हम, वो कर लेते हैं। देखो बेटा ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है, एक स्पोर्ट होता है और एक तरह से हमारे पास रोलिंग ड्रम होता है जिसपे हम पेपर लगा होता है, उस पे पेपर चार्ट लगा होता है। इस पे हमने एक पेंडुलम बॉम्ब के में एक पेन लगा देते हैं और ये मूव करता है। जैसे ही हमारे अर्थ में किसी तरह का ट्रेमलर होता है या किसी तरह का शेक होता है तो ये उसको प्रिडिक्ट कर लेता है और ये यहाँ पर पेपर पे उस पे लाइंस बन जाती हैं। तो ये लाइंस जो हमारी होती हैं, इस लाइंस को ही क्या करते हैं साइंटिस्ट, उसको समझ के फिर हम बता देते हैं कि ये क्या है, कि इसका रेक्टर स्केल कितना है, इसका रेक्टर 6 है, 5 है, 4 है, वो उसी हिसाब से हमें बता देते हैं। जो मैंने अभी बताया था, जो मोस्ट डिस्टर्बिंग रेक्टर स्केल होता है वो 7 होता है या 7.5 होता है। जो 7 से ऊपर होता है वो सारा बहुत डिस्टर्बिंग होता है। द इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड। अभी हमने क्या बताया था, ये एक वाइब्रेटिंग रॉड पे होता है, वाइब्रेटिंग रॉड और यानी पेंडुलम, वो हमारे पेंडुलम पे होता है, ठीक है। We start vibrating when the tremors occurs. A pen is attached to the to move under it. The pen record the और क्या करता है वाइब्रेटिंग सिस्टम, the pen record the seismic wave। जो पेन क्या करता है वो seismic wave को रिकॉर्ड करता है on a paper which is move under it। जो इसके पेपर अंडर जो होता है इस पे ये क्या होता है, ये उसको रिकॉर्ड करता है। The study these waves the scientists can कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। जो साइंटिस्ट क्या है, इसके ग्राफ से कंप्लीट समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक में कितने ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई। एज शोन इन द फिगर, जो हमारी ये जो फिगर है उस पे हमारा शो करता है। और अर्थक्वेक, अब देखो अर्थक्वेक क्या है, देखो यहाँ पर एक जो पिक्चर है इसमें हमें अर्थक्वेक के बारे में बताया है। हमने क्या बोला है कि जो इनसाइड द अर्थ है, ये अर्थक्वेक कहाँ होता है, इनसाइड द अर्थ होता है, अर्थ के अंदर होता है। जो अर्थ के अंदर में जहां पर अर्थक्वेक एक्चुअल में हुई उसको क्या बोलते हैं, उसको फोकस बोलते हैं। देखो अर्थक्वेक अंदर में हुआ उसको फोकस होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट कहाँ आएगा, उसका इंपैक्ट आएगा डायरेक्टली ऊपर। जो उसके देखो इसका इंपैक्ट जो सरफेस पे आएगा, जो सरफेस का पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं भुज में है, भुज में तो अर्थक्वेक हुआ नहीं, भुज के नीचे में काफी नीचे में जाके अर्थ क्रस्ट के अंदर अर्थक्वेक हुआ। लेकिन भुज को क्या होगा, भुज हमारा होगा एपिक सेंटर। एपिक सेंटर क्या होता है, जहां पर अर्थक्वेक, जहां जिस सरफेस के नीचे अर्थक्वेक हुआ तो वो उसको क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। लेकिन एपिक सेंटर जहां पर जो हमारा हुआ उसको क्या बोलते हैं, जो अर्थक्वेक असली में उसका डिस्टर्बेंस, जो हमारी प्लेट डिस्टर्ब हुई है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जो अर्थ सरफेस है उसमें वेव्स फॉर्म में, अब तो आपको देख पा रहे होंगे ये जो वेव्स फॉर्म में आगे बढ़ती हैं अर्थक्वेक। जैसे हमने साउंड में पढ़ा था वेव्स, वो इसमें भी ये वेव्स फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। इन वेव्स को क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव बोलते हैं। और इसका डिस्टर्बेंस जहां पर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा होगा जो एपिक सेंटर पे होगा। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, अर्थक्वेक का ये इसका डिस्टर्बेंस कम होता जाएगा। वेव्स क्या होता है, होता जाएगा, वीक होती जाएंगी वेव्स, तो इसकी डिस्टर्बेंस कम होती जाएंगी, ठीक है। और आगे क्या है, देखो यहां पर क्या है, लाइक द, यहां पर है कि जो अर्थक्वेक का रेक्टियर स्केल है, जैसे आपका जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल पे क्या होता है, वन के बाद, वन के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद 2 आता है, 2 के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद 3 आता है, 3 के पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद 4 आता है। लेकिन अर्थक्वेक में जो रेक्टियर स्केल है वो ऐसा नहीं होता है। रेक्टियर स्केल में अगर हमारे पास कहीं पर
2 रेक्टर स्केल का आया हुआ है या 4 का हुआ है या 6 का हुआ है, इसके बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, द लाइक मैनी अदर स्केल्स इन द साइंस डेसिबल इज द अनदर एग्जांपल। ठीक है, रेक्टर स्केल इज अ नॉट ए लीनियर, वो लीनियर नहीं होता है। इट दिस मीन दैट एन अर्थक्वेक of a magnitude 6 does not have the 1.5 time of the destructive energy of a earthquake of the magnitude 4। अब मान लो देखो 4 है, ठीक है, 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारा डिस्टर्बेंस है 2 एंड 1.5, ऐसा नहीं है कि 1.5 डिस्टर्बेंस होगा। जो हमारा 2 और 6 के बीच में अगर मान लो कहीं पर 2 रेक्टर स्केल का हुआ है और 6 रेक्टर स्केल में 1000 टाइम मोर देन द डिस्ट्रक्टिव, क्या होगा, ये जो इंक्रीज ऑफ 2 मैग्नीट्यूड है, इंक्रीज ऑफ 2 मैग्नीट्यूड इज अ मीन द 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 6 हैव द 1000 टाइम मोर, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन ए अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 4। ठीक है, जो 4 और 6 के बीच में 1000 टाइम वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज्यादा होगी, वैसे ही 6 और 7 के बीच में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें ये लीनियर स्केल पे नहीं चलता है, इसका एक अलग अपना वेरिएंट रहता है। ठीक है, अब देखो ये अर्थक्वेक के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन अब इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक कैसे कब होगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन कहाँ हो सकता है इसके बारे में हमें लाइकली हम थोड़ा बहुत जान गए कि जो हमारा फॉल्ट जोन है या सेस्मिक जोन है वहां पर ये अर्थक्वेक हो सकता है। लेकिन इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में कई बार स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जब अर्थक्वेक हो तो हम क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, तो वही प्रिकॉशन हम यहाँ पर समझेंगे। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट द दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। इट इज देयर फॉर द इम्पोर्टेंट दैट वी टेक द नेसेसरी प्रिकॉशन टू द प्रोटेक्ट अवरसेल्फ ऑल ओवर द टाइम। ये हमें हमेशा हमें इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है कि हम कभी भी अर्थक्वेक हो सकता है, तो हमेशा हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या है, ठीक है, देखिए लिविंग द सेस्मिक जोन, अगर जो आदमी सेस्मिक जोन में रह रहा है, ठीक है, लिविंग इन द सेस्मिक जोन वेयर आर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली, जहां पर अर्थक्वेक मोर लाइकली मतलब अक्सर होते रहते हैं, ऑकर्स हैव टू स्पेशली प्रिपेयर, उसको स्पेशली प्रिपेयर रहना है। फर्स्ट ऑफ द all the buildings or in the zone are the should be the design that they can be western measure। जो हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या होता है, हम जो हम साइंटिस्ट जब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसमें सरिये डालते हैं। सरिये क्यों डालते हैं, सरिये इसलिए डालते हैं कि अगर कोई अर्थक्वेक हो तो वो क्या करेंगे, वो जो झटके हैं उसको वो सह सके, जो हमारी अर्थ में क्रैक्स ना आए। जिस आपने देखा होगा कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितने भी पिलर्स हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें सरिये का एक जाल बनता है, और जो आपका जो छत होता है, छत में भी सरियों का एक जाल बनता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम में इसमें क्रैक्स अगर आ जाएं तो वो गिरे ना। वो क्या करते हैं, वो जो सरिये हैं वो एक दूसरे वो उन चीजों को बांध के रखे। अगर उसमें हमारे पास कुछ टाइम मिल जाए, वहां पर जो ह्यूमन है उनको वहां से हम बचा के निकाल सकें, तो वो जो सरिये हैं, जो रॉड्स हैं, वो क्या कर रहेंगे, वो हमारे लिए जो हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डिजाइन हमारे पास एक ना अच्छे डिजाइन का होना चाहिए। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन बी मेक द पॉसिबल, जो हमारी मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो इसको पॉसिबल है। लेकिन अगर ये जो पुराने बिल्डिंग होते थे या आप जिसमें रॉड नहीं डलते थे, सरिये नहीं डलते थे, जरा सा वो झटका हुआ वो क्या करेंगे, वो डैमेज हो जाएगा, और वो गिरेगा तो गिरेगा किस पे गिरेगा, वो हमारे घर वाले लोगों पे गिरेगा और वो डैमेज ज्यादा करेगा। ठीक है, और प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं हम, ठीक है, इट इज एडवाइज टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट द क्विक सेफ, जो हमारा जो क्विक जो अर्थक्वेक है वो उससे सेव करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा इजीली होना चाहिए। तो जैसे स्कूल में बताया जाता है कि एक अर्थक्वेक हो जाए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें जो हमारा बेंच है या बेंच की या टेबल है, टेबल के नीचे हमें प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अगर हम सही समय से बाहर नहीं निकल सकते, हमें उसके नीचे होना चाहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, कि अगर पावर कट हो गया तो आप लिफ्ट में फंस सकते हैं, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या क्या है, जो अगर हमारे पास घर की जो जैसे ही हमारे घर के जो बीम्स होती हैं,
ठीक है। जो दरवाजे की बीम्स होती हैं, दरवाजे की बीम्स के नीचे आपको खड़े रहना है ताकि हम उसको हमें हम प्रोटेक्ट हो सके। द कंसल्टेंट क्वालिफाई द, हमें कंसल्ट करना चाहिए, किसको कंसल्ट करना चाहिए? एक बेस्ट आर्किटेक्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो हमारा जो घर है वो मतलब जो अर्थक्वेक सेफ बने। ठीक है। हाईली सिस्मिक एरिया, जिसमें हाईली सिस्मिक एरिया होता है, द यूज ऑफ द मड एंड टम्बल इन द बेटर देन द यूजिंग द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हमारे जो हैवी जो मैंने अब क्या होता है, फॉल्ट जोन होता है, जो हमारा सिस्मिक जोन होता है, उसमें जो घर है वो लाइट होने चाहिए, वो हैवी नहीं होना चाहिए। जो अगर हैवी घर होंगे हमारे पास, तो हमारे स्टोन्स और सीमेंट से बनेंगे, तो वो गिरने पे क्या होंगे, वो गिरने पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेंगे, वो मड से बनाते हैं और फूस से बनाते हैं, ताकि अगर वो उसमें है और किसी तरह का अर्थक्वेक आया तो ह्यूमन लाइफ सेफ हो सके। ठीक है। ठीक है। कीप द रूफ ऑफ द एज लाइट एज पॉसिबल। जो हमारी छत है वो उस एरिया में लाइट होनी चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल बी द नॉट वेरी हैवी। तो हमारी जो छत होगी, अगर हमारी लाइट होगी, तो अगर वो गिरने से भी क्या होगा, डैमेज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। इट इज बेटर इफ द कप बोर्ड्स एंड द सेल्फ्स आर फिक्स ऑन द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल इजली। जो हमारे जो अलमारियां हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हमें वॉल के साथ फिक्स कर देना चाहिए। फिक्स करने से क्या होता है, अगर वो हमारे वॉल के साथ फिक्स हैं, तो अगर कोई किसी तरह का झटका आएगा तो वो गिरेंगी नहीं। ठीक है। वो गिरेंगी नहीं, वो वॉल में अटकी रहेंगी। तो इसीलिए, और क्या है, बी केयरफुल वेयर देयर द हैंग वॉल क्लॉक। जो क्लॉक है, फोटो फ्रेम्स है, ठीक है, वाटर हीटर्स, जो वाटर हीटर क्या होता है, जो हमारे गीजर हैं, इन सबको जो हम क्या है, ज्यादा जो ऊंचाई पे जो रखते हैं उनको अच्छी तरह फिक्स करना चाहिए। नहीं तो क्या अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, वही हिलता है और वो हमारे ऊपर गिर सकता है, तो उसका वो डैमेज हमें बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। सिंस सिंस सम बिल्डिंग में भी काच फायर। अब देखो, अर्थक्वेक की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, या हमारे जो सिलेंडर है घर में वो फट सकते हैं, अर्थक्वेक की वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो आग लग सकते हैं। तो हमारी बिल्डिंग में नेसेसरी प्रोटेक्शन होने चाहिए, जो फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो हमारे घर में अगर आग लग जाए तो वो उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। मैंने बताया था ना बेटा, क्योंकि अर्थक्वेक सबसे ज्यादा ह्यूज स्केल पर डैमेज करता है। अर्थक्वेक होने से सिर्फ छोटी मोटी डैमेज नहीं होती है, अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी और चीजें भी डैमेज हो सकती हैं। घरों में हमारे सिलेंडर पड़े होते हैं, ठीक है, वो अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा, वो भी डैमेज हो सकता है और वो आग पकड़ सकता है। तो हमारे घरों में फायर प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, देखो हमारी जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च रुड़की है, उसने एक बहुत सारे इसके बारे में, हाउस के बारे, अर्थक्वेक के बारे में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है कि आपको घर बनाते समय क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट रखने चाहिए। ठीक है। वो किसको पता होता है, आर्किटेक्ट को पता होता है, इसीलिए हमें घर बनाते समय आर्किटेक्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। और हम देखेंगे, इफ अगर हम घर में होते हैं तो हमें क्या क्या प्रोटेक्शन रखना चाहिए, और हम घर से बाहर होते हैं तो हमें क्या क्या प्रोटेक्शन रखना चाहिए। इफ वी आर एट होम, टेक द शेल्टर अंडर द टेबल एंड द सेफ स्टे वेयर टिल द शेकिंग स्टॉप। ठीक है। हमें क्या आना चाहिए, घर के अंदर है तो हमें टेबल के नीचे अपने शेल्टर रखना चाहिए। टेबल के अंदर क्यों रखना चाहिए, कि कोई अगर ऊपर से पत्थर गिरता है तो सबसे पहले वो टेबल पे गिरेगा, तो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करेगा, वो टेबल आपको फर्स्टली बचा लेगा। ठीक है। और कब तक उसमें रहना है, जब तक वो हिलना डुलना शेक करना बंद ना कर दे। द स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड द हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे बी फॉल ऑन यू। कोई जो हैवी ऑब्जेक्ट है उससे हमें दूर रहना चाहिए। जो हमारे घर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई भारी और लंबे हैवी ऑब्जेक्ट है, उससे दूर रहना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर गिर ना जाए। इफ यू आर इन द बेड ऑन द डू नॉट गेट अप। अगर आप बेड पे हैं तो एकदम से उठिए मत, आपको क्या करना है, अपना सर बचाना है। अर्थक्वेक में सबसे पहले अपना सर बचाइए। सर को कैसे सेफ रखना है, आपको टेबल के नीचे रहना है, ठीक है, लंबे और भारी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। और जो अगर बेड पे है तो क्या करना है, तकिए को अपने सर पे रखना है, कि बाई चांस अगर ऊपर से कोई चीज गिरे तो आपका सर सेफ हो। ठीक है। अगर हम घर के बाहर हैं तब हम क्या क्या प्रोटेक्शन रखना चाहिए, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग ट्री एंड द अवर पावर। जो पावर लाइंस की होती हैं, बिल्डिंग है या कोई बड़े ट्रीज हैं, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है।
ड्रॉप ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो क्या हो, धरती आपके गिर सकता है, आपके ऊपर गिर सकता है। हमें वहां रहना चाहिए जहां पर हमारा खुला एरिया हो, खुले एरिया में रहना चाहिए। तभी कहते हैं जब अर्थक्वेक हो तो बिल्डिंग और पेड़ों से या जो तुम्हारे पोल्स हैं, जो बिजली के लाइंस हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो गिर गए तो वो एक हमारा जो डिस्टर्बेंस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको और बढ़ा देगी। इफ यू आर इन ए कार और ए बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप बस में है, कार में है, तो एकदम से बाहर मत आए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव सेफली टू ए क्लियर स्पॉट। तो ड्राइवर को हम यह बताइए कि हमें मतलब इजिली वे में क्लियर स्पॉट पे ले जाएं, और उसको घबराइए मत, और उसको इसको डू नॉट कम आउट जब तक ये जो हिलना डुलना बंद नहीं हो जाता, ट्रेमर स्टॉप, जब तक ये शेक बंद नहीं हो जाता, जो भूकंप जो अर्थक्वेक खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसी में आप रहें। ठीक है, जो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अर्थक्वेक होता क्यों है, ठीक है, उसके प्लेट्स की वजह से होता है, और क्या क्या हम प्रोटेक्शन रख सकते हैं इससे सेव करने के लिए, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा इम्पॉसिबल है, इसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये कब होगा। लेकिन जो कुछ जगह है जहां पर ये फॉल्ट जोन है, जहां पर ये इसके होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर है तो वहीं पर होगा। अगर वहां पर है तो उसकी वेव्स क्या करेगी, आपके दूर तक वो इम्पैक्ट करती है। ठीक है, वो दूर तक इम्पैक्ट करती है, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसके दूर तक रीजन में भी होगा। उसको हम समझने के लिए करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका फोकस हमने क्या है, आपका एपिक सेंटर यहां पर है, आपका फोकस यहां पर है, यहां से जो हमारा अर्थक्वेक की वेव्स बनी, ठीक है, ये वेव्स दूर तक जाएंगी। ठीक है, यहां तो डिस्टरबेंस करेंगी करेंगी, लेकिन दूर एरिया में भी आपका ये डिस्टरबेंस करेगी। यहाँ एपिक सेंटर में करेंगी करेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएंगी, जो हमारा सेस्मिक वेव्स हैं, जहां जहां ये जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, जितनी स्ट्रांग होगी और जहां जहां तक जाएगी, तो वहां वहां तक ये क्या करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी। जो जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अगर हिमालय में अगर भूकंप के झटके आते हैं, तो आपके अदर एरियाज में भी, जिसके उत्तर प्रदेश या आपके हरियाणा और ये आपका जो बिहार, इस तरह के एरिया में भी, या आपका एमपी तक भी इसके वेव्स पहुंच सकते हैं, दिल्ली तक भी इसके वेव्स पहुंच सकते हैं। तो ये आप ये मत समझिए कि अगर आप एपिसेंटर जोन से बाहर हैं तो आप 100% सेफ है। तो कुछ वेव्स की डिस्टर्बेंस वहां तक भी पहुंच सकती है। तो आज हमने ये जो हमारा इस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट था हमारा सम नेचुरल फिनोमेना, ये हमारा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।